बच्चों, मेरा ये तीसरा और आखिरी वीडियो जो है इस एग्रीकल्चर के ऊपर। तो आज हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इसको कहते हैं, और साथ में हम मेजर जो क्रॉप्स जो इंडिया में पाए जाते उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले शुरुआत जब करेंगे तो हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न किसको बोलते हैं। हम कहेंगे क्रॉपिंग पैटर्न जो है ये होता है, अगर हम इंडिया की बात करें, ड्यू टू इनॉर्मस साइज, डाइवर्स जियोफिजिकल एंड क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमें अलग अलग किस्म के मौसम पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म का हमारे पास जो है रेनफॉल कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। हाँ, या हम कहेंगे कि वहाँ पे किस किस्म की, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो इसलिए यहाँ पे जो है एक ही किस्म का हर जगह पे क्लाइमेट जो है, फिजिकल फीचर जो है वो नहीं पाए जाते, अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें तो अलग अलग चीज़ें हमारे पास, अलग अलग क्लाइमेट जो है, जो फिजिकल फीचर्स है वो अलग है। तो इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत किस्म के जो है ग्रोइंग सीजन्स है। तो हमारे पास कुछ मैनी ग्रोइंग सीजन्स है जहां तक हम इंडिया की बात करते हैं। तो मेजर इंडियन में ग्रोइंग सीजन जो है वो 3 है, दैट इज खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स। तो हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 सीजन्स है, 3 सीजन है, क्रॉपिंग सीजन 3 है हमारे पास। तो एक को हम कहते हैं खरीफ सीजन, दूसरे को हम कहते हैं रबी सीजन, और तीसरे को हम जो कहते हैं उसको कहते हैं जायद क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स का शिवना, खरीफ क्रॉप्स शिवना यम हसा गई तम क्रॉप्स यमन मूनसून या समर क्रॉप्स शिवना। मूनसून या समर क्रॉप्स क्या शिवना, यम हसा शुरुआत गसा, यानी ये शुरुआत होते हैं साउथ वेस्ट मूनसून आने से पहले पहले जो है बिगनिंग में ही ये क्रॉप्स वगैरह शुरू होते हैं, इनकी हम जो है इनकी खेती बाड़ी शुरू कर लेते हैं, यानी बीज वगैरह उन्हीं दिनों में डाले जाते हैं। आज यानी हम जो समर में अब जो हम क्रॉप्स वगैरह जो डाल देते हैं इनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास राइस है, तो राइस जो है ये हमारे पास खरीफ क्रॉप से, ये खरीफ क्रॉप जो होते हैं इनको गर्मी की ज्यादा जरूरत होती है, इनको पानी की भी जरूरत होती है। हाँ, ताकि जब हम इनको डाल देते हैं, यानी अभी हमारे अप्रैल मई वगैरह में इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं हम, फिर जाके जब ये तैयार हो जाते हैं, राइपनिंग हो जाती है, फिर जब हम इनको काटते हैं तो वो अक्टूबर नवंबर में, तो उस वक्त एक किस्म का दर्जे हरारत होता है, और बीच वाले पीरियड में दर्जे हरारत जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम इसलिए हम कहते हैं कि ये खरीफ क्रॉप जो है, इसलिए हम इनको समर क्रॉप्स कहते हैं जो हमारे समर में पाए जाते हैं। तो ये सोइंग सीजन जो होता है सुश आसा मई टू जुलाई मज, हाँ, पत युस हार्वेस्टिंग सीजन सुश सितंबर टू अक्टूबर दरमियान मज, सितंबर से अक्टूबर वगैरह के दरमियान में फिर इनकी जो है कटाई वगैरह की जाती है, तब तक ये फसल वगैरह तैयार की हुई होती है, तो इनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो ये हम अगर हम इंडिया में बात करें खरीफ क्रॉप्स हमारे पास क्या है, तो हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स हमारे पास जो है वो राइस है, वो बाजरा है, हाँ वो बाजरा है हमारे पास, ये जो खरीफ क्रॉप जो है बाजरा है, राइस है, हाँ मैज है, कॉटन है, ये हमारे पास जो है इनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ये इस वजह से भी है क्योंकि ये जो है ये पाए जाते हैं हमारे इस समर क्रॉप्स में ही पाए जाते हैं। और ज़्यादातर किन किन इलाकों में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आसाम में, ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, या हम कहते हैं तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादातर खरीफ क्रॉप्स की कल्टीवेशन वगैरह की जाती है। जो मैंने कहा आपको, राइस है, बाजरा है, कॉटन वगैरह जो है इसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो इस तरह के क्रॉप जो है जिनको हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, अच्छी बना खरीफ क्रॉप्स, इनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो दूसरा जो आ जाता है उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप जो होते हैं रिलेटिवली नीड कूल क्लाइमेट,
यानी आप ऐसे कहो कि जैसे हम कहते हैं वीट, या हम यहाँ मटर डाल देते हैं, अच्छा रबी क्रॉप, वंदस्रामा, या ये जो हमारा तिलगुगुल होता है, ठीक है, ऑयल सीड्स वगैरह जो डालते हैं, तो ये जो क्रॉप्स है, इन क्रॉप्स को हम बोलते हैं दीज आर द रबी क्रॉप्स। इनमें एक चीज होती है कि ये सर्दी जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो यहाँ पे विंटर में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, तो ये वो क्रॉप्स है जो सर्वाइव करते हैं इस सर्दी में भी, इसलिए इन क्रॉप्स का नाम रबी क्रॉप दिया जाता है। फिर इनसा जब स्प्रिंग आ जाता है तो उसके साथ साथ में फिर ये जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये तैयार हो जाते हैं। तो इसमें जो क्रॉप्स आ जाते हैं उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं वीट क्रॉप्स बोलते हैं। हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है वो अक्टूबर दिसंबर से होता है और काटना शुरू कर देते हैं फरवरी से अप्रैल के बीच में। इन क्रॉप्स की जो है वो हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्रॉप इसमें कौन कौन से, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है वीट, बार्ली, मस्टर्ड, वीट है, बार्ली है, मस्टर्ड है, पी है, मटर वगैरह जो है। आज अगर आप देखोगे हमारे कश्मीर में भी अगर आज आप देखोगे तो हम क्या कर लेते हैं, जो मटर आज हमारे पास है, जो आपके दुकानों में मिलता है, जो हम घरों में सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वही रबी क्रॉप है जो हमारा अपना यहाँ का प्रोडक्शन है। तो ये क्रॉप जो है इनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। तम पछ ब्या क्रॉप आकाशा अच्छा जायद क्रॉप्स। ये क्या होते हैं, ये रेज थ्रू आउट द ईयर किया जाता है डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम के जरिए। आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम के जरिए कुछ क्रॉप्स थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है, उसको हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स। या आप ऐसे कहो कि जब हम रबी क्रॉप जो होते हैं, रबी क्रॉप की कल्टीवेशन खत्म कर लेते हैं, ये साथ इन फसल जो है, जो हमारे रबी क्रॉप जो तैयार हुए होते हैं उनकी फसल जब खत्म होती है, जब उनको फसल काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद क्या क्या किया जाता है, कुछ वक्त के लिए बीच में हम जो है कोई नई फसल वगैरह नहीं डाल देते। तो उन्हीं दिनों में जैसे वाटरमेलन हमारे पास है, कुकम्बर है, लीफी वेजिटेबल्स है, उनकी कास्ट करते हैं हम, उनकी कल्टीवेशन हम कर लेते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं जायद क्रॉप्स। तो ये जायद क्रॉप जो होते हैं ये उसी थोड़े से पीरियड के दरमियान में ये पाए जाते हैं और इनका ड्यूरेशन जो होता है वो थोड़ा होता है, तो उसको हम जायद क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में कि क्रॉप्स हमारे पास कौन कौन से पाए जाते हैं और हमारे पास सीजन कौन कौन से हैं, और ये 3 सीजन थे, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स। अब अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें इंडिया में तो मेजर क्रॉप्स, ये जो आप मैंने चार्ट बनाए इसमें आप देखिएगा, तो मेजर क्रॉप्स हमारे पास जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो उसमें मैंने अलग अलग इनको कैटेगराइज किया है। नंबर पहला वाला जो है वो है फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में कम क्रॉप फूड ग्रेन्स में हमारे पास राइस आता है, हमारे पास व्हीट आता है, हमारे पास मेज आता है, हमारे पास पल्सेस आते हैं, हमारे पास ऑयल सीड्स आ जाते हैं। ये जो क्रॉप्स है इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम फूड ग्रेन्स में रखते हैं। तो फूड ग्रेन्स में हमारे पास इस किस्म के क्रॉप्स पाए जाते हैं। तो दूसरी बात जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स है। प्लांटेशन क्रॉप कम शिवा, उसमें टी आ जाता है, उसमें कॉफी आ जाता है, उसमें कोकोनट आ जाता है, उसमें रबर आ जाता है। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं और वेजिटेबल्स आ जाते हैं, तो इनको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज द कमर्शियल क्रॉप्स। तो कमर्शियल क्रॉप्स में हमारे पास कॉटन है, हमारे पास जूट है, हमारे पास शुगर केन है, हमारे पास टोबैको है और हमारे पास ऑयल सीड्स है। तो ये जो जिस कैटेगरी में आ जाते हैं उसको हम कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। तो मैंने इसलिए इनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग किया है ताकि हम बता सके कि हमारे पास मेजर क्रॉप्स कौन कौन से और वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे राइस की बात करेंगे या व्हीट की बात करेंगे, तो हम राइस जो है हम कहते हैं राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है। हम कहते हैं राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है, और ये जो है हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है इसकी क्या कर लेते हैं, हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और इंडिया अगर देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट और राइस, दोनों में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना।
अब जहां तक ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करेंगे, जब हम राइस की बात करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर जो है जब रेंजिंग होता है वो 16 डिग्री से 27 डिग्री के दरमियान होता है। रेनफॉल तकरीबन 100 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर के हिसाब से। हाँ, और जहां पे लो रेनफॉल होती है वहां इरिगेशन कर लेते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज और डेल्टिक रीजन में पाया जाता है। कैनल इरिगेशन, ट्यूबवेल, इसकी वजह से ये पॉसिबल है। तो दूसरा जो है हमारे पास दैट इज द वीट, जो आप इस मैप में भी देखोगे तो मैप में मैंने मेजर एरिया जो है वो ये एरिया है जहां पे वीट की ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है, और माइनर एरिया जो है वो ये जो आपको दिखता है ये एरिया, तो ये माइनर है। तो ये वीट जो है ये हमारे पास रॉबी क्रॉप, इसलिए मैंने खरीफ क्रॉप और रॉबी क्रॉप दो क्रॉप्स को यहाँ थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की। तो रॉबी क्रॉप जो है, ये जो वीट जो है, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया नेक्स्ट टू राइस। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई इस राइस में मैनी फोल्ड, मल्टीफोल्ड हो गई बिटवीन 1970s एंड 1990s, जब यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, जब HYV वगैरह फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई। राबी जो है ये विंटर क्रॉप है, या मैंने आपको कहा कि ये रॉबी क्रॉप है जिसको हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। ये अक्टूबर वगैरह में इसकी स्टोरिंग की जाती है, डाला जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल। और एवरेज टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री जरूरत होता है जब हम जब इसकी खेती कर लेते हैं। हाँ, जब बीज डाल देते हैं, और 21 से 26 डिग्री 21 टू 26 डिग्री सेल्सियस जो है ड्यूरिंग राइपनिंग वगैरह, जो तैयार वगैरह होता है उस टाइम के दर्जे और जरूरत होता है। एनुअल रेनफॉल जो है इसके लिए जरूरत है 50 से 100 सेंटीमीटर के दरमियान इसकी कल्टीवेशन के लिए। और जहां 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है वहां पे जो है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर से किया जाता है। अगर हम देखेंगे कि दो बेल्ट्स जहां पे ये वीट की जो ज्यादा कल्टीवेशन होती है वो कौन कौन से, तो हमारे पास दो है। एक को हम बोल देते हैं गंगा सतलुज जो है प्लेन है इन द नॉर्थ वेस्ट, और ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन जो है जहां पे दो रीजन ज्यादातर है जहां पे इसकी ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है। तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हमारे पास है वो कौन कौन से है, वो है हमारे पास पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है इस मैप के जरिए भी, या इस मेजर क्रॉप्स के जरिए, चार्ट के जरिए भी हम इनको कैटेगराइज करके बोल सकते हैं कि हमारे पास इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स वगैरह जो है, ज्यादा बड़े बड़े कौन से क्रॉप्स है जिनकी यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, जो जिनको हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप्स ऑफ जो इंडिया है इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो हमारा ज्योग्राफी का ये जो एग्रीकल्चर जो था 8th और 10वीं जमात के लिए जो दोनों क्लासों को है, तो मैंने कोशिश की इसीलिए दोनों जमातें इसमें जो है उसको मैं इंक्लूड कर सकूं। तो ये जो है हमारा तीसरा और ये आखिरी लेक्चर था इस एग्रीकल्चर के बारे में। तो इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर जो है वो खत्म हो गया। तो होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और आगे जो है मेरे आगे वीडियो जो आएंगे वो इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए आएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स वगैरह जो है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, तो वो भी चंद रोज में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो वो भी 8वीं और 10वीं जमात की किताबों में मौजूद है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसके बाद मैं उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं और आपके सामने वो पेश करूं। बाकी वस्सलाम।